नमस्कार दोस्तों, माय टेक्सो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एक ऐसी टीडीएल जिसकी मदद से आप टैली में बैंक रिकन्सिलिएशन को एक सुपर फास्ट तरीके से कर सकते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन जैसा कि आपको पता ही, एक स्टेटमेंट है जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो अ, या ऐसा कहें कि टैली में जो बैंक का बैलेंस है, वो आपके बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से अगर मैच नहीं कर रहा किसी पर्टिकुलर डेट पे, तो उसके पीछे कौन कौन सी एंट्रीज इन्वॉल्व हो उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो खैर हम उस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अभी जो हमारा सिस्टम है टैली में, अगर आप किसी बैंक अकाउंट में जाएंगे तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है पंजाब नेशनल बैंक का ये बैंक अकाउंट। इसमें अब हम अगस्त 2022 की एंट्रीज देख रहे हैं। तो टैली में बैंक रिकन्सिलिएशन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप ऑल्ट और प्रेस करेंगे टैली प्राइम में। ERP9 में ये ऑप्शन F5 से आता है बैंक स्टेटमेंट के अंदर, बैंक लेजर के अंदर जाने के बाद। अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो रिकन्सिलिएशन वाली रिपोर्ट खुलती है। रिकन्सिलिएशन वाली रिपोर्ट में एक कॉलम होता है बैंक डेट का। यहाँ पर आपको वो डेट डालनी पड़ती है जो बैंक स्टेटमेंट में इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करती है। जैसे मान लीजिए 25,699 का ये ट्रांजेक्शन है 1 अगस्त को। अगर हम अपने एक्सेल स्टेटमेंट में देखेंगे, जो कि बैंक अकाउंट है जो हमारा एक्सेल में डाउनलोड किया हुआ है, तो ये 25,699 वाली एंट्री भी यहाँ पर भी 1 अगस्त को ही है। तो हम यहाँ पर बैंक की जो डेट है बैंक स्टेटमेंट में जो अपेयर हो रही है उसको हम डालते हैं। तो आप इससे पहले अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 10,80,887.27, बैलेंस एज पर बैंक 92,786.87। तो जो डिफरेंस है उसका कारण ये है कि यहाँ पर बैंक डेट का नहीं पड़ा होना। तो ये बैंक डेट कहाँ से आती है? बैंक स्टेटमेंट से। जैसे हम यहाँ पर एक बैंक डेट डालते हैं तो आप देखिए यहाँ पर बैलेंस कम हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये तरीका है। तो इस तरह से हमें हर एक एंट्रीज को बैंक स्टेटमेंट में सर्च करके उसकी एंट्री डालनी पड़ती है। तो इसको मैन्युअली करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट में एक एक एंट्री करके देखेंगे, यहाँ पे तो मान लीजिए जरा कि 100 के आसपास ट्रांजेक्शन है, लेकिन कहीं कहीं पर बैंकों में 1000 के आसपास ट्रांजेक्शन होते हैं पर मंथ या उससे भी ज़्यादा। तो इस प्रोसेस को सुपर फास्ट कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा टीडीएल डेवलप किया है। और उस टीडीएल की मदद से रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं हम लोग, ये आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें हर एक स्टेप स्टेप काफी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से ऐसा लगता है कि काम या टीडीएल सक्सेसफुल नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमने इसको कई बार टेस्ट किया है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हमारा ऑफिस में इसको काफी फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है रिकन्सिलेशन के लिए। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक तो आपके टैली में बैंक अकाउंट की एंट्रीज होनी चाहिए, और उसको रिकंसाइल करने के लिए आपको अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि जो बैंक स्टेटमेंट वो देते हैं, या तो वो किसी सॉफ्ट कॉपी में दे, टेक्स्ट में या एक्सेल में, और उसमें भी ना हो सके तो पीडीएफ में दें ताकि हम पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकें। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप किसी भी पीडीएफ या दूसरी तरह की फाइल जेपीजी फाइलों को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट एक्सेल की फाइल दे देता है बैंक से, जो कि इजीली अवेलेबल है, अगर आप बैंक को बोलोगे तो, क्लाइंट अगर बैंक को बोलेगा तो वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो खैर, आपको करना क्या है कि जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसे रखना है एक्सेल में। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, मतलब जो नरेशन या जो बैंक वाले नरेशन लिखते हैं वो, चेक नंबर या इंस्ट्रूमेंट नंबर का कॉलम, विड्रॉल या डिपॉजिट की अमाउंट, और बैलेंस। मोस्टली यही 7 कॉलम होते हैं बैंक स्टेटमेंट में, जिसको हम यूज करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन के लिए। तो देखिए हमारे पास ये एक्सेल की जो टेम्पलेट है, उसमें जो फर्स्ट शीट है उसका नाम है बैंक स्टेटमेंट, BANK, और शॉर्ट में STMT। तो इस शीट का नाम चेंज नहीं करना है आपको, इस शीट में ही वो बैंक स्टेटमेंट आपकी पेस्ट करनी है, चाहे वो कितनी लंबी क्यों ना हो। ठीक है, बाकी शीट्स इररिलेवेंट है, लेकिन जो फर्स्ट शीट है
उसका नाम बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है। तो जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर उसे पेस्ट करना है। तो इस फाइल का नाम है बैंक डॉट एक्सएलएस, और जो इसका लोकेशन है हमारे कंप्यूटर में वो यहाँ पर है सर्वर जेड में टीडीएल के अंदर बीआरएस करके एक फोल्डर है, उसमें टैली की कंपनीज भी हैं। और ये जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमने बैंक वाले फाइल्स में रखा हुआ है। ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, टीडीएल की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ। टीडीएल लोड करना तो आपको आता ही होगा। जो हमारी टीडीएल है वो हमने लोड की। इसके बाद अगर आप मेन्यू में जाएंगे तो आपको टेक्सो बैंक रिको 2.0 का एक मेन्यू मिलेगा। इस मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास सब मेन्यू है। उसमें फर्स्ट मेन्यू है लोड एक्सेल डेटा है। ये जो मेन्यू है आपको एक्सेल फाइल को लोड करने के लिए कहता है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जिसमें आपने डेटा सेव किया। इसको हम एंटर मारते ही सबसे पहले पूछता है बैंक लेजर, मतलब आपका टैली में लेजर अकाउंट जिसको आपने रिकंसाइल करना है। तो हमारा जो बैंक अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो बैंक पीएनबी की है, तो हम इसे पीएनबी सेलेक्ट करते हैं। ये टैली के ग्रुप्स हैं जो अपने आप ऑटो पॉपुलेट होते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये जो लोकेशन है ये आपका कंप्यूटर का फोल्डर है। तो फोल्डर का पाथ आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्सेल की फाइल्स हैं वो आपको ये टीडीएल यहाँ पे शो करती है। उसमें से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट की फाइल जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी, इसको लोड करना है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पर आपको ब्लैंक मिलेगा, जैसे यहाँ पे 30 सितंबर के बाद ब्लैंक रो है, तो उसके बाद ये टीडीएल इस फाइल को प्रोसेस नहीं करेगी। तो कहीं पर भी ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप ब्लैंक रो इंसर्ट करोगे तो उसके आगे के रिकॉर्ड्स को ये प्रोसेस नहीं करेगी। फिलहाल हमने यहाँ पे 30 सितंबर के बाद ब्लैंक रो इसलिए डाली कि हम आपको ज़्यादा टाइम न ले, तो सिर्फ 2 महीने का डेटा हम रिकंसाइल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फाइल है। ये इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमने उसी फाइल को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये है पूछता है अल्टर सेव लोकेशन, मतलब ये वो पाथ होगा जहां पर आपकी आउटपुट वाली, मतलब इस रिको को प्रोसेस करने के बाद इस टीडीएल की मदद से एक बैंक स्टेटमेंट एक्सेल में दूसरी वाली बन के आएगी, दूसरी फाइल बन के आएगी। उसका पाथ आपको यहाँ पे देना है। वो एक्चुअल में आपका एक रिकंसाइल्ड बैंक स्टेटमेंट होगा। उसका पाथ आपने यहाँ पे दिया है। अगर आप उसकी लोकेशन को ऑल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी लोकेशन है जहाँ पे ये सेव होगा। और उस आउटपुट एक्सेल फाइल का जो कि ऐसा आउटपुट निकलेगी उसका पाथ, उसका नाम है ये, जो कि बैंक स्टेटमेंट के नाम से ही हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है। ये कंफर्मेशन के लिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके एंटर प्रेस करते ही ये उस एक्सेल फाइल को रीड करता है। देखिए 94 रोज हैं उसने प्रोसेस किए। उसके बाद जब एक्सेल फाइल प्रोसेस हो जाती है तो यहाँ पर एक्सेल में जितने मंथ्स है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर डेटा प्रोसेस करने के लिए बताया जाता है कि आपको रिकंसाइल कैसे करना है। आपको मंथली करना है तो मंथली आप सेलेक्ट करोगे। तो जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमने 2 मंथ एक्सेल से इंपोर्ट किए थे, वो थे अगस्त 2022 और सितंबर 2022। तो 2 मंथ्स आपके पास रिकंसिलेशन के लिए अवेलेबल है। आप क्वार्टरली भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे Q2 जुलाई टू सितंबर में 2 मंथ्स है। वो 2 मंथ्स कौन से हैं? अगस्त और सितंबर यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहे तो उसको ईयरली भी कर सकते हैं। ईयरली में भी आपके पास 2 ही मंथ होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन एक सेलेक्ट कर लीजिए आपने। मान लीजिए इसको क्वार्टरली रिकंसिल करना है 2 मंथ्स का, तो आप इसको प्रेस कीजिए। अब ये क्या कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंगली टैली से डेटा उठाएगा। आप यहाँ से ध्यान दीजिए, लोडिंग डेटा फ्रॉम टैली, यहाँ पे मंथ का नाम है और कितने रिकॉर्ड्स उस मंथ में टैली में है वो ये प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक आपके पास एक मैसेज आया हुआ है कि लोडिंग कंप्लीट, रिस्टार्ट टैली फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि कहीं कहीं पर जो बैंक स्टेटमेंट होती है बहुत हैवी होती है, ट्रांजैक्शंस भी टैली में बहुत सारे होते हैं, तो उसके वजह से आप उसको डायरेक्टली प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है कि टैली ज़्यादा टाइम ले प्रोसेस होने में और काम करते करते हैंग हो जाए। तो उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
हमने एक सिस्टम डेवलप किया है कि जो बैंक स्टेटमेंट टैली और एक्सेल की है उसको लोड करने के बाद हम उसको एक टेम्परेरी लोकेशन में सेव करते हैं और टैली को रिस्टार्ट करने के बाद फिर वहां से उसको वेरिएबल के थ्रू रीड कर लेते हैं। तो उसकी टेक्निकलिटी में नहीं, आपको नहीं जाना है। आपको आपको बस इतना देखना है कि आपके ट्रांजेक्शन कितने, अगर आपके ट्रांजेक्शन पर मंथ 500 के आसपास है तब तो आपको टैली को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा है तो इस ऑप्शन के बारे में आप सोच सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन करीब करीब 100 के आसपास है तो हम इसको नो करेंगे। उसके बाद ये आपको सेटिंग के लिए पूछता है, मतलब आपको रिकंसिलेशन में आपकी सेटिंग क्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बैक स्पेस करेंगे तो कीप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड डेट्स पहला ऑप्शन है, यस और नो। मतलब आपके टैली में अगर जो F5 वाला या जो रिकंसाइल वाला ऑप्शन अगर उसमें ऑलरेडी कोई डेट आपने डाली हुई, क्या आप उसको रखना चाहते हैं या नए सिरे से रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको नो करेंगे तो वो उनको छेड़ेगा नहीं, अगर आप यस करोगे तो वो उनको नहीं, अगर यस करोगे तो आप पुरानी डेट्स को छेड़ेगा नहीं, और नो करोगे तो वो उनको रिकंसिलेशन में दोबारा प्रोसेस करेगा। जो सेकंड ऑप्शन है, तो उस केस में ये टीडल क्या करता है कि उस चेक नंबर या इंस्ट्रूमेंट नंबर के जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको टोटल करता है और उनकी वैल्यू को रिकंसिलेशन के लिए यूज करता है। ये वैसे ऑप्शन रियरली यूज में आएगा लेकिन कहीं कहीं पे होता है, इसलिए हमने ये रखा हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन है मैच बाय बोथ इंस्ट्रूमेंट नंबर एंड अमाउंट। मतलब आपको चेक नंबर भी मैच करना है, साथ में अमाउंट भी मैच करना है और डेट भी सही होनी चाहिए, तो उसके लिए आपका ये वाला ऑप्शन रखा हुआ है। और जो चौथा ऑप्शन है काफी मतलब यूजफुल हो सकता है किसी किसी केस में बहुत ज्यादा, वो है ट्राई टू मैच पार्टी नेम आल्सो। यानी कि क्या करेगा ये यहाँ पर, ये कि अगर बैंक स्टेटमेंट का जो रिकंसिलेशन वाला, अगर आप बैंक स्टेटमेंट फिर से देखेंगे तो ये जो नरेशन वाला कॉलम है यहाँ पर अगर उसको पार्टी का नाम मिलता है और टैली में उसी पार्टी का लेजर मिलता है उसी एंट्री में, तब जाके यहाँ पे वो उसको मैच करने की कोशिश करेगा। मतलब लेजर नेम को मैच करने की कोशिश करेगा नरेशन से। उसके बाद यहाँ पर वो नेक्स्ट है जो फील्ड पूछ रही है आपको, वेरिएबल फाइल लोकेशन। ये जो लोकेशन है वो इसको आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर टेम्पररी फाइल्स कुछ इस प्रोसेस के दौरान जो क्रिएट होती है उनको सेव किया जाता है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो वेरिएबल फाइल लोकेशन का, आपने जो उस समय सेव करते समय डाला होगा वो ऑप्शन यहाँ पर आता है। यहाँ पे यहाँ से आपने इन फाइल्स को, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, जो भी फाइल्स का नाम यहाँ पर आ रहा है उसको सेलेक्ट करते हुए जाना है। एक एक्सेल की टेम्परेरी फाइल्स है और एक टैली की टेम्परेरी फाइल्स आपको सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये रिको प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो हेडिंग है यहाँ पर, मैच बाय पार्टी नेम डेट अमाउंट, ये है राउंड वन और मंथ चल रहा है अगस्त, और टैली का मंथ भी अगस्त है और बैंक का भी मंथ अगस्त है। तो ये अगस्त टू अगस्त मैचिंग हो रही है। यहाँ पे है पार्टी डेट अमाउंट। नेक्स्ट राउंड है डेट नंबर इंस्टॉलमेंट नंबर अमाउंट, यहाँ पे तीनों को चेक करके वो मैच करने की कोशिश कर रहा है। ये सेम लॉजिक हमने GSTR 2 के रिकंसिलेशन में भी यूज किया था कि सबसे पहले स्ट्रिक्ट रूल से सारे डेटा प्रोसेस होगा, उसके बाद उसको हम धीरे धीरे रिलैक्स कर दे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले पार्टी नेम भी चेक करेंगे, साथ में डेट भी चेक करेंगे, इंस्ट्रूमेंट नंबर भी चेक करेंगे, अमाउंट भी चेक करेंगे। एक राउंड उसका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम उसको रिलैक्स करते हुए जैसे पार्टी नेम को हटा देंगे, उसके बाद सिर्फ वो डेट, इंस्ट्रूमेंट नंबर और अमाउंट से मैच करने की कोशिश करेगा। तो ये अभी वही स्टेज चल रही है। उसके बाद देखिए इन्हें रिलैक्स करते हुए आप सिर्फ डेट और अमाउंट से मैच करने की कोशिश कर रहा है। और ये लास्ट राउंड है अमाउंट ओनली, जहाँ पे सिर्फ अमाउंट मिलता है लेकिन डेट का कोई रिलेवेंस नहीं होता, आगे पीछे भी हो सकता है। तो वो एक्सेल में तो आपको दे देगा कि क्या
मतलब ये टैली में इस डेट पर मिल रहा है ये ट्रांजेक्शन, लेकिन उस डेट को यहाँ पर टैली में बीआरएस में अपडेट नहीं करेगा, लास्ट वाला स्टेज, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट से मैच किया जाता है। तो एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब सेकंड मंथ में आए हम लोग, तो सेकंड मंथ में भी सेम वो राउंड्स रिपीट होंगे। सेकंड मंथ भी कंप्लीट होने आया। अब अगस्त मंथ को ये सितंबर में सर्च कर रहा है। अब रिपोर्ट क्रिएट कर ली उसने, और ये एक्सेल की फाइल खुल के सामने आ गई। अब आप देखिए इस एक्सेल की फाइल में फर्स्ट शीट तो ब्लैंक ही आती है। सेकंड शीट का नाम देखिए, अगस्त 2022, ये बैंक स्टेटमेंट है अगस्त की। इसने उस फाइल को दो शीट में कन्वर्ट कर लिया है, एक अगस्त का कर दिया, दूसरा सितंबर का कर लिया। मतलब बैंक स्टेटमेंट वाली फाइल में जितने भी मंथ्स होंगे उतनी शीट्स यहाँ पर वो आपको रिकंसिलेशन के बाद बना के देगा। तो अब इनके कॉलम के देखिए, शुरू के 7 कॉलम तो वही हैं, उसके बाद एक ब्लैंक कॉलम दिया है हमने। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये टैली की एंट्री का डेट है, मतलब ये ट्रांजेक्शन उसको टैली में कौन सी डेट पे मिला, उसका अमाउंट कितना है, और क्या क्राइटेरिया है जिससे उसने उसको मैच किया। ठीक है, तो वैसे करते ये सारे ट्रांजेक्शन को उसने मैच कर दिया। इसमें तो करीब करीब सारे ही मैच दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर 18 अगस्त को है, 19,886 का, तो टैली में भी वो 18 अगस्त को ही है, 19,886 का, और ये तीन मेथड से उसने मैच किया है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ डेट और अमाउंट से मैच हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट नंबर भी है, जो कि शायद टैली में नहीं है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर है, लेकिन यहाँ पर डेट, इंस्ट्रूमेंट और अमाउंट दोनों से, तीनों से मैच हुआ है ये, तो ये वहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पर भी वो अवेलेबल मैच हुआ है। शायद कॉन्ट्रा एंट्रीज को ये इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक नहीं करता। ठीक है, तो ये एक तो आपके पास एक्सेल में इस तरह से रिपोर्ट बन के आती है। तो ये लास्ट के 3 कॉलम है, टैली की एंट्री की डेट, टैली में अमाउंट कितना है, मैच पॉइंट उस केस में काम करता है जहां पर वो पार्टी का नाम मैच होता है। अगर पार्टी का नाम में ही मैच पॉइंट से मतलब है कि जैसे यहाँ पे गढ़वाल फूड वाली पार्टी है, तो टैली में अगर ये पार्टी के नाम से मैच करता, तो अगर पार्टी का लेजर होता टैली में, तो इस नरेशन में कितने वर्ड्स हैं जो टैली के लेजर के नाम से मैच करते हैं। मान लिया अगर टैली में गढ़वाल फूड ही होता तो 2 मैच करते, गढ़वाल फूड प्रोडक्ट्स होता तो 3 मैच करते। ये वो मैच पॉइंट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो मैच करते हैं वो आपको इस कॉलम में दिखाई देता है। उसी तरह उसने आपके लिए सेकंड सेकंड मंथ भी कर दिया है तैयार। अब चलते हैं, तो ये तो रहा एक्सेल की रिपोर्टिंग। अब देखते हैं टैली में क्या हुआ है। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा कि हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देख रहे थे पीएनबी के, तो पीएनबी की रिकंसिलेशन में हम दोबारा जाते हैं, और यहाँ पर आपको देखिए वो ट्रांजेक्शन बहुत सारे थे, अब कम दिख रहे हैं। तो अगर आप इसमें बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाएंगे, तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन करते हैं, जो ट्रांजेक्शन हमने अभी रिकंसाइल किए हैं वो आपको शो करने हैं, तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आप दोबारा यहाँ से बाहर आते हैं, तो आपको देखिए ये सारी डेट्स, ये कहाँ से आई है, अगस्त का मंथ है, तो ये डेट्स टैली में रिकंसाइल, जिस डेट पे ये ट्रांजेक्शन बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है वहां पर इसे डाल दिया गया है। देखिए सारी डेट्स यहाँ पर आ चुकी हैं। वैसे आप सितंबर महीने में जाएंगे, रिकंसाइल ऑप्शन प्रेस करेंगे, तो आपको जो रिकंसाइल ट्रांजेक्शन है उनको आप देख सकते हैं। देखिए, तो ये काम जो मेरे ख्याल से कम 1 आध घंटा लेता, वो चुटकियों में 5 मिनट में इस शेड्यूल की मदद से हम
नहीं कर दिया है। इस टीडीएल में एक और फैसिलिटी दे रखी है मैंने, वैसे तो टेली में भी है वो, पर यह है रिसेट डेट्स का। आप यहाँ से लेजर से भी रिकंसिलेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जैसे ये टैक्स रिको वाला ऑप्शन हमारे टीडीएल वाला है, और रिसेट डेट वाला भी। मतलब अभी जो हमने डेट डाली है रिकंसिलेशन में, उनको आप हटाना चाहें तो रिसेट डेट ऑप्शन से उनको हटा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि टीडीएल या टीसीपी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। जिस किसी को भी ये टीडीएल या टीसीपी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना ईमेल एड्रेस और टेली सीरियल नंबर जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी गई है उस पर भेजें उनको। ये टीसीपी इस टीडीएल की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही मेरा रिक्वेस्ट इन लोगों से ये भी है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई फीचर्स आपको लग रहा है कि इसमें ऐड करना चाहिए हमें, या कुछ ढंग से नहीं हो रहा है, या कुछ और अच्छा किया जा सकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।